कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, वो आपको अंदर तक हिला देती हैं। आज जो कहानी हम सुनेंगे वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो हमेशा सायों के बीच गुजरी। चलिए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, कोई आपकी तरफ देखे और उसकी आंखों में आपको पुतलियों की जगह सिर्फ सफेदी नजर आए। कहानी की शुरुआत ही इस एक खौफनाक मंजर से होती है जो हमें सीधे उस डर की दुनिया में ले जाता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक तरफ वो डर है जिसे कोई अपनी आंखों से देख रहा है, और दूसरी तरफ परिवार है जो उसे वहम बता रहा है। जब अपनी ही सच्चाई पर कोई यकीन ना करे तो इंसान कहाँ जाए? तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। जब ये सब शुरू हुआ, उसका पहला एहसास, पहला तजुर्बा, एक ऐसी घटना जो सिर्फ 5 साल की उम्र में हुई और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। माहौल में पहले से ही मातम पसरा हुआ था। परिवार एक छोटे बच्चे को खोने के गम में डूबा था, और उसी भारी खामोशी के बीच उस 5 साल की बच्ची ने कुछ ऐसा देखा जो वहां किसी और को नजर नहीं आया। एक काला साया जो उसके भाई के जिस्म से उठा और हवा में गायब हो गया। ये देखने के बाद वो बच्ची वहीं बेहोश हो गई, और हैरानी की बात ये थी कि जहां बाद में परिवार ने उसकी बातों को वहम बताया, वहीं गांव के एक बुजुर्ग ने फौरन समझ लिया कि उसने क्या देखा था। उनकी उस चेतावनी ने साफ कर दिया था कि ये किसी बच्चे का वहम नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद बचपन में ऐसे एहसास और भी बढ़ने लगे, और साथ ही परिवार की तरफ से अविश्वास की दीवार और भी ऊंची होती चली गई। ये कोई एक बार की बात नहीं थी। सालों तक उसे लगता रहा कि उसके आसपास कोई है। फिर स्लीप पैरालिसिस के वो डरावने पल, जब ऐसा लगता था जैसे किसी ने छाती पर बैठकर गला दबा दिया हो। और फिर वो मंजर, सफेद कफन में लिपटा एक साया जिसकी आंखें पुतलियों के बिना बिल्कुल सफेद थीं। नहीं, ये सब सिर्फ एक वहम तो नहीं हो सकता था। तो समझिए, उसकी दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक तरफ उसकी सच्चाई थी, उसका डर, और दूसरी तरफ परिवार के जवाब जो हर बार उसकी बात को काट देते थे। वो अपने ही घर में अपने डर के साथ बिल्कुल अकेली थी। ये सारे छोटे बड़े अनुभव, ये सारा डर कॉलेज के दिनों में एक रात अपनी सारी हदें पार कर गया। वो एक रात जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। आधी रात का वक्त, घर में गहरा सन्नाटा, और तभी एयर कूलर के अंदर से एक अजीब सी दस्तक की आवाज आई। ठक ठक। कोई आम आवाज नहीं थी ये आवाज बार बार उस सन्नाटे को चीर रही थी। डर के मारे वो भागकर अपने भाई के कमरे में चली गई। उसे लगा वो वहां महफूज रहेगी, लेकिन खौफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, उसका बिस्तर जोर से हिला, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे झंझोर दिया हो। और जब लगा कि शायद अब सब शांत हो गया है, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। और ये कोई मामूली दस्तक नहीं थी। दरवाजे पर इतनी जोर से कोई हाथ मार रहा था जैसे बस उसे तोड़कर अंदर घुस ही आएगा। उस पल डर और जिंदगी के बीच बस एक दरवाजे का फासला था। ये खौफनाक सिलसिला तब रुका जब सुबह की पहली अजान हुई। उस भयानक रात के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पता चला कि ये अजीब घटनाएं यूं ही नहीं हो रही थीं। ये एक बहुत पुराने और गहरे सिलसिले का हिस्सा थीं, एक खानदानी साया। और इस सब की जड़ में था काला जादू, मतलब वो तांत्रिक क्रियाएं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना या काबू में करना होता है। ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। इसकी शुरुआत हुई थी दादाजी से, जिन पर जमीन के विवाद में काला जादू किया गया था। फिर इसका असर उसके माता पिता पर हुआ, और आखिर में ये साया बच्चों की जिंदगी पर भी मंडराने लगा, उनके हर काम में रुकावटें डालकर। तो सवाल ये है कि कोई ऐसी ताकतों के साये में एक आम जिंदगी कैसे जी सकता है? कहानी सुनाने वाली के लिए यही आज की सच्चाई है। इन सायों का असर उसकी जिंदगी के हर हिस्से पर आज भी है। पढ़ाई में रुकावटें, रिश्तों में परेशानियां, बार बार सगाई और शादी की बात बनते बनते टूट जाती है। लेकिन इन सब के बीच उसे एक अजीब सी ताकत भी मिली है। वो लोगों के बुरे इरादों को पहले ही भांप लेती है। इतने डर और मुश्किलों के बाद भी उसने हार नहीं मानी,
उसका विश्वास, उसकी प्रार्थना आज उसकी सबसे बड़ी ढाल है। यही वो चीज़ है जो उसे इन अंधेरी ताकतों से लड़ने की हिम्मत देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब साइंस और लॉजिक के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो इंसान यकीन की तलाश में कहाँ जाए।